बाबा वेंगा जो काफ़ी फेमस है उनके प्रिडिक्शंस के लिए। उनका जन्म हुआ था 1911 के 31 जनवरी में नॉर्थ मैसिडोनिया में। लेकिन वो कुछ देख नहीं सकते थे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि वो जन्म के बाद ही कुछ देख नहीं सकते थे। पहले पहले उनका आँख बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में उनका आँख चला गया। कैसे चला गया? साल था 1933, जब वेंजेलिया अपने बहनों के साथ खेत में खेल रही थी। उसी दौरान एक बहुत तेज आंधी आई और सब कुछ उड़ा ले गई। दुर्भाग्य से वेंजेलिया वहां से भाग नहीं पाई और तूफान के चलते उनके आंखों में बहुत सारा धूल और मिट्टी घुस गई, जिसने उनके आंखों की रोशनी भी छीन लिया। उसके बाद से ही वो धीरे धीरे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में बताने लगी और वो सच भी होते हुए दिखा। पहले पहले तो उन्होंने अपने गांव के लोग और गांव के बारे में प्रिडिक्शंस किया, और जब वो सच होता हुआ दिखा तो धीरे धीरे उनकी भविष्यवाणी पूरे दुनिया में फैलती गई। उनका भविष्यवाणी के बारे में पूरे दुनिया भर के लोगों ने तब विश्वास किया जब उन्होंने यूएस का 9/11 अटैक का प्रिडिक्शन किया और वो सच साबित हुआ। 2023 के लिए बाबा वेंगा ने बहुत सारे प्रिडिक्शंस लगाए हैं। देखिए, मैं पहले बता दूं, 1996 को बाबा वेंगा की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फ्यूचर का प्रिडिक्शंस लगा के गए। 2023 के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रिडिक्शंस लगाए। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को 2023 के लिए उन्होंने क्या क्या प्रिडिक्शन लगाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रिडिक्शन लगाया उन्होंने कि वर्ल्ड वॉर 3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 होने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 24 फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा था और बहुत लोग मारे भी गए। उसके बाद से ही वर्ल्ड वॉर 3 होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है, क्योंकि रशिया बोलो या यूक्रेन, कोई भी अभी तक शांति समझौता तक पहुंच नहीं पाया है। बाबा वेंगा एक ऐसे भविष्यवक्ता है जिनके सभी भविष्यवाणियां सच होते हुए दिखा, क्योंकि 1996 को ही तो उनका डेथ हो गया था और उनके बताए जाने वाला सभी प्रिडिक्शन सच होता दिख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके 2023 वाले प्रिडिक्शन पूरी तरह से झूठ साबित हो। थोड़ा थोड़ा भी वो प्रिडिक्शन सही होने का प्रोबेबिलिटी है। सेकंड प्रिडिक्शन ये थी कि उनकी माने तो 2023 में एक नया महामारी आ सकता है, जो किसी फ्रोजन वायरस से जन्म लेगा। जो वायरस फ्रोजन अवस्था में साइबेरिया में मौजूद पाया जाएगा। ये होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और आपको तो पता ही है कि ऑलरेडी ऐसे वायरस साइंटिस्ट को मिल चुकी है, जिसके बारे में डिटेल्स में मैंने एक वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो को मैंने आई बटन पे पिन कर दूंगा। थर्ड भविष्यवाणी थी वाटर क्राइसिस। बहुत सारे देश को वाटर क्राइसिस भुगतना पड़ेगा। दूसरे ऑल्टरनेटिव्स खोजने पड़ेंगे वाटर्स के लिए। पानी के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव खोजने पड़ेंगे। मतलब ऐसा बहुत सारा देश निकल सकता है जिनको पानी का क्राइसिस हो 2023 में। उन लोगों को दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा पानी के लिए इस साल। फोर्थ प्रिडिक्शन ये थी कि 2023 में धरती में एलियंस आके लैंड हो सकता है। और तो और जब एलियंस धरती में आएंगे तब 3 दिन और 3 रात तक कोई भी बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं नहीं, बाबा वेंगा का भविष्यवाणी बताता है। और तो और ये एलियंस ऐसे खतरनाक तरीके से लैंड करेंगे कि लाखों लोगों का डेथ भी हो जाएगा। पांचवा प्रेडिक्शन ये है कि 2023 में एक ऐसा सोलर स्टॉर्म देखा जाएगा जो लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। सोलर स्टॉर्म बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और रेडिएशन सूरज से पृथ्वी की ओर आना। यह सोलर स्टॉर्म कई न्यूक्लियर अटैक से भी ज़्यादा भयंकर हो सकता है। छठा प्रेडिक्शन ये था कि पृथ्वी के ऑर्बिट में चेंज। ये चेंज की वजह से पृथ्वी अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएगा, बैलेंस में ही रहेगा, लेकिन उसके वजह से क्लाइमेट में मैसिव चेंज आएगा। अगर ये प्रेडिक्शन सच हो गया और अर्थ कुछ डिग्री भी सन के तरफ चला गया तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। लेकिन अगर उसका उल्टा कुछ डिग्री सन से पीछे चला गया तो अर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगा। सातवां प्रिडिक्शन ये है कि न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर। उनकी प्रिडिक्शन है कि 2023 में एक मैसिव न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर होने वाला है, जिसके वजह से एक पूरा का पूरा देश मिट जाएगा। आठवां प्रिडिक्शन ये है कि
2023 में ह्यूमन सक्सेस हो जाएंगे मार्स में लैंड होने में। ये एक बड़ा ही अच्छा प्रिडिक्शन है। अगर ये सच हुआ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रिडिक्शन के माने तो लोग 2023 में मार्स पे लैंड भी होंगे, वहाँ पर रिसर्च भी करने लगेंगे। इनमें से कौन सा प्रिडिक्शन सच होगा और कौन सा नहीं होगा वो आपको लगता है? क्या आपको विश्वास होता है इन प्रिडिक्शंस में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।